नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल, गुलाब, चंपा, चमेली की ग्रोथ नहीं हो रही है? क्या कलियां आती हैं तो कलियां खिलने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके फूलों का साइज छोटा है, पत्तियों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है? पत्तियां आती हैं तो अचानक से जल जाती हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पत्तियां असमय पूरी पीली हो जाती हैं, आपका पौधा बिल्कुल ग्रोथ नहीं करता है, अचानक से और नहीं तो सूख जाता है। कभी-कभी ये भी होता है कि आप नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं, 1-2 बार फूल देता है, फूल देना भी बंद कर देता है। बहुत बुरी कंडीशन में आपका पौधा चल जाता है। तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग आप अपने सभी तरह के पौधे में करते हैं तो 100% आपके सभी पौधे ग्रोथ करेंगे, बढ़-चढ़ के कलियाँ और फूल भी आएँगे दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि इस खाद का प्रयोग आप फल वाले, फूल वाले, सब्जी वाले, इंडोर पौधे, कोई भी पौधा हो सब में कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे देते हैं कि पौधे की ग्रोथ में और कौन-सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आवश्यक होती हैं, उसके बाद हम खाद बनाना आपको बताते हैं बिना देर के, ठीक है? तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहली बात कि जो भी फल, फूल, सब्जी वाले पौधे होते हैं, ये पूरे दिन की धूप वाले पौधे होते हैं। आप इन्हें कम से कम 8 से 9 घंटे की धूप दिखाते हैं, तब जाके ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। इन्हीं पौधे पे अच्छे से कलियाँ और फूल आते हैं और ये पौधा जल्दी बीमार नहीं होता है। कभी-कभी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि धूप वाले पौधे ले जाके उन्हें सेमी शेडी एरिया में मतलब से रख देते हैं, जिसकी वजह से उनके पौधे पर पत्तियाँ तो बहुत देखने को मिलती हैं, लेकिन कलियाँ और फूल नहीं। अगर भूले-भटके आ भी जाती हैं, तो वो भी गिर जाती हैं। ठीक है? तो आपको पौधा स्वस्थ रखना है, फूल पाना है, तो धूप प्रॉपर तरीके से दिखाइएगा। अगला ज़रूरी कार्य है कि अगर आपके यहाँ भीषण गर्मियाँ पड़ती हैं, तो आप अपने पौधे की मिट्टी में कम से कम 2 बार पानी दीजिएगा। पानी की कमी से भी पत्तियाँ अचानक से पीली होती हैं, पत्तियाँ जल जाती हैं, कलियाँ गिरने लगती हैं। तो पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए। तो 2 बार पानी देना है और पौधों को नहलाते हुए देना है, ताकि आपके पौधे को राहत मिले। अगर आप ठंडी इलाके में रहते हैं, तो आप पौधों को 1 दिन गैप करके पानी देंगे, तो पौधे स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि पानी की अधिकता हो जाएगी, उससे भी पौधे खराब होने लगते हैं। जैसे कि पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, पौधे अचानक से उचट जाते हैं, कलियाँ गिरने लगती हैं, पौधा हमेशा बीमार रहते हैं। तो पौधे को पानी भी अधिक प्रिय नहीं होती है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि अगर लगे कि पौधे की मिट्टी में नमी है, तो कतई पानी मत दीजिएगा। हमेशा मिट्टी चेक करके पानी देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी-कभी ये देखने को मिलता है कि मिट्टी के अंदर कंटिन्यू नमी बनी रहती है, जिसके कारण फंगस वगैरह लग जाते हैं, उससे भी पौधे अचानक से खराब हो जाते हैं। तो फंगस भी नहीं लगने चाहिए पौधे में, ठीक है? तो उसके लिए आप महीने में 1 चम्मच मिट्टी के अंदर फंगिसाइड पाउडर आप डाला करिए। और पौधों की जो जड़ें होती हैं, उन्हें सुरक्षित करने के लिए महीने में 1 बार नीम खली का भी प्रयोग मिट्टी के अंदर किया करिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े, टाड़ा नहीं लगेंगे, जिससे पौधे की जड़ें सुरक्षित रहेंगी, जिससे आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, ठीक है? इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगला ज़रूरी कार्य यह है कि आप चाहते हैं कि आपके पौधे पर बिना रुके फूल आए, तो महीने में 2 बार खाद देना सीखिए। अगर 3-4 बार भी देना है तो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस खाद सेम नहीं होनी चाहिए। बदल-बदल के देंगे तो आप 2, 3, 4 बार भी डालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन रासायनिक खाद मत दीजिएगा, ऐसा भी ना करिएगा, ठीक है? ऑर्गेनिक खाद डाल सकते हैं। तो देखिएगा आपका पौधा कितना स्वस्थ रहेगा, उस पे कितने अच्छे से फूल वगैरह आएँगे दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी होता है। अगला ज़रूरी ये है कि आपके पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े ना लगें, उसके लिए आप आधा चम्मच शैम्पू लेकर 2 लीटर पानी में घोल के पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े, लाही नहीं लगेंगी, जिससे आपका पौधा सुरक्षित रहेगा। क्योंकि जब कीड़े-मकोड़े हद से अधिक लग जाते हैं, तो पौधे की ब्रांच का रस चूसते हैं, तो ब्रांच सूखता है, कलियों पर बैठते हैं, तो कलियाँ गिर जाती हैं, पत्तियों पर लगती हैं, तो पत्तियाँ जलने लगती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर पौधे पर बहुत ज़्यादा चींटियाँ लग जाएँ, तो उसके लिए आधा चम्मच नमक लीजिएगा, 2 लीटर में घोल के पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके पौधे के ऊपर चींटियाँ वगैरह नहीं लगेंगी, जिससे आपका पौधा सुरक्षित रहेगा दोस्तों। आप मेरे किसी पुराने वीडियो में देखिएगा कि मैंने छिड़काव करके दिखाया है कि कैसे छिड़काव करना है और कैसे मिट्टी के अंदर डालना है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। आप एक बार इन सब चीज़ों का प्रयोग करके देखें, ठीक है? अगला ज़रूरी ये चीज़ है कि आप चाहते हैं कि कोई भी खाद पौधों को सूट करे
उसके लिए आप अपने पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा। भुरभुरी मिट्टी में कोई भी आप खाद डालेंगे तो पौधों को अच्छे से सूट करता है और वह पौधा स्वस्थ रहेगा। और भुरभुरी मिट्टी में एक फ़ायदा और होता है कि जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि वो भुरभुरी होती है, ढीली होती है, तो जड़ें बहुत अच्छे से फैलती है। अगर वही क्ले वाली मिट्टी होती है तो उसमें जड़ें खराब हो जाती हैं, जड़ें फैल भी नहीं पाती, अच्छे से सांस भी नहीं ले पाती हैं, जड़ों को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाता है, जिससे पौधा आपके लंबे समय तक गार्डन में नहीं टिक पाता। अक्सर लोग यही गलती कर देते हैं कि जो नर्सरी से पौधा खरीद के लाते हैं उसमें अक्सर चिकनी मिट्टी लगी होती है, उसी मिट्टी सहित वो लोग लगा देते हैं और घर की भी चिकनी दे देते हैं, जिससे उनका पौधा लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। तो चलिए हम खाद बनाना बताते हैं और भी कुछ ज़रूरी वीडियो को लास्ट में बता देंगे। तो खाद के रूप में देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ये दही लिया है। दही के प्रयोग से ये फ़ायदा होता है कि पौधे को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है, मिट्टी को थोड़ी ताकतवर भी बनाता है, जिससे आपके पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है। तो ये मैं ले रही हूँ, 15 लीटर पानी में मिलाऊंगी, लेकिन अभी मैं इसको बना के रख दे रही हूँ 2 दिनों के लिए। 2 दिन बाद मैं फिर इसको तैयार करूँगी दोस्तों, ठीक है। 2 दिन बाद मैं इसका अपडेट दूँगी। तो इसको इसी तरह आप भिगो के रख देंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि एक एसिड का रूप ले लेगा, तो जब एसिड का रूप लेता है तो पौधों को और अच्छे से सूट करता है। तो आप दही का प्रयोग ज़रूर करिए, और जितना पुराना करेंगे उतना ही फ़ायदा करेगा। अगर ना पुरानी हो तो खट्टी दही ले लीजिएगा। उसके बाद मैं ये चूना ली हूँ। चूने के प्रयोग से भी आप समझ लीजिए कि कैल्शियम भी मिलता है, दूसरा थोड़ा सा ये कीटनाशक का भी काम करता है, पौधे भी थोड़ा सुरक्षित रहते हैं, जड़ें भी सुरक्षित रहती हैं जब कीटनाशक का काम करता है। तो जो पौधा कभी हरा भरा न रहता हो, जो पौधा बुरी कंडीशन में रहता हो, उसमें आप महीने में 2 बार चूने का प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये भी ना सोचिएगा कि आप एक ही महीने में डालें 2 बार और तुरंत असर देखने को मिल जाए, तो नहीं, तुरंत असर नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनिक खाद का। थोड़ा धीरे गति से होता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक रहता है। उसके बाद पानी में मिलाकर ऐसे छोड़ दीजिएगा ताकि अच्छे से गले और फूले। उसके बाद मैं केचुए की खाद ली हूँ। केचुए की खाद में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। जो पौधा ग्रोथ ना करता हो, जिस पौधे की पत्तियाँ सिकुड़ रही हों, कलियाँ गिर रही हों, फूलों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है, उसमें आप केचुए की खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो ये मैं एक बहुत ही अच्छा टॉनिक बना रही हूँ, और ये टॉनिक 2 दिन बाद बन के तैयार होगा, जिसका मैं अपडेट आपको 2 दिन बाद दूंगी। उसके बाद अच्छे से इसको फेंट लीजिएगा। फेंटने के बाद तब इसको 2 दिन के लिए रखिएगा दोस्तों। तो चलिए इसमें और भी हम कुछ चीज़ें दिखाते हैं कि क्या और डालना है, ठीक है। तो उसको भी अगर डाल देते हैं तो बहुत अच्छा आपको असर देखने को मिलेगा। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, और इसका प्रयोग करते हैं तो सूखता हुआ पौधा भी हरा भरा होने लगता है, और जल्दी आपके गार्डन से पौधा जाता नहीं है, क्योंकि ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, जिससे पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। जो पौधा कभी ग्रोथ ना करता उसमें इस चीज़ का प्रयोग करके देखिए, पौधा ग्रोथ करेगा ही करेगा, 100% करेगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मुझे मिला है, ठीक है। तो चलिए हम दिखाते हैं कि अगला चीज़ क्या है जो बहुत ही फ़ायदेमंद है पौधे के लिए। जैसे कि ये गुड़ का प्रयोग करने से ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी की ताकतवर होती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, मिट्टी के अंदर एक ऐसे फंगस उत्पन्न होते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस सब चीज़ों का अगर आप प्रयोग कर लेते हैं तो पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा, और कभी आपका पौधा खराब नहीं होगा। तो इसका प्रयोग करने के लिए आप हमेशा लिक्विड फॉर्म में डालिएगा, और उस लिक्विड को कम से कम 2-3 दिन तक सड़ा के रखिएगा। उसके बाद अपने पौधों में 2 गुना 3 गुना पानी डाल के अप्लाई करिएगा, फिर देखिएगा कि पौधा आपका कितना हेल्दी रहेगा। आप डायरेक्ट न डालिएगा कि डायरेक्ट ढेर सारा भेली और दही घोल के आप पौधों में डाल दें, तो डायरेक्ट न डालिएगा, नहीं तो फंगस हो जाएंगे। और उसको लिक्विड बना के 2 गुना 3 गुना पानी में मिलाकर अगर डालते हैं तो उसका अलग चीज़ असर होता है, और फिर देखिएगा आपका पौधा कितना अच्छा होगा। तो आपने मेरे गार्डन में देखा ही है कि मेरे हर तरह के पौधे कितने अच्छे हैं, कितने हेल्दी हैं, और कितने इफ़ेक्टिव ये खाद है। तो इस खाद को मैं पिछले कई महीनों से प्रयोग कर रही हूँ, और जिसका असर मुझे मिला। उसके बाद मैं ये नमक ले रही हूँ। नमक डालने से ये होता है कि मिट्टी के अंदर अगर कोई ऐसी गंभीर बीमारी लगी होगी जड़ों को, तो समस्या दूर हो जाएगी। अगर चींटियाँ वगैरह बहुत अंदर तक घुसी पड़ी होंगी,
उससे निजात हो जाएगा। तो आप नमक का भी प्रयोग एक बार करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं इन सब चीज़ों का प्रयोग आए दिन कर रही हूँ और आपके सामने वीडियो भी लाती हूँ और प्रयोग करके भी दिखाती हूँ, डाल के भी दिखाती हूँ, तो आप लोग भी करिए। तो चलिए अब मैं 2 दिन बाद आपको अपडेट देती हूँ कि करना क्या है, ठीक है। तो 2 दिन बाद का ये अपडेट है। तो ये मेरा गुड़ है दोस्तों, और जो कॉफ़ी आती है उसका ये वो है, गुड़ है, कॉफ़ी है और बेसन है। तो इसको मैं कम से कम 3 दिन भिगो के रखी थी, और ये 3 दिन भिगोने के बाद इसको देख सकते हैं कि इसका कलर कैसा है। तो कॉफ़ी, गुड़ और जो इसमें और भी मैंने जो डाला है वो बेसन, वो पौधे के लिए बहुत ही हितकर होता है। तो जब भी इन सब चीज़ों का प्रयोग करिए तो उसको जितना सड़ा सकते हैं उतना सड़ा के अगर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये एक एसिड का रूप ले लेता है। जब कोई चीज़ें एसिड का रूप ले लेती हैं तो बहुत ही हितकर होती हैं पौधे के लिए, ठीक है। तो इसको भी मैं किसी वीडियो में बनाई होंगी, आप देखिएगा, मेरी किसी पुरानी वीडियो में मैंने बना के दिखाया था, तो उसी का ये बचा हुआ था, तो मैं वही ये डाल रही हूँ। तो ये देख सकते हैं कि मैं इतना पानी में इसको मिला दे रही हूँ। मिलाने के बाद इसको अच्छे से आप मिला लीजिएगा ताकि कहीं भी कम बेसी ना हो और अच्छे से घुल मिल जाए पानी में, ठीक है। उसके बाद चलिए तब जो मैं 2 दिन पहले एक और खाद बनाई थी उसको दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं कि 2 दिन पहले मैं बनाई थी और ये पूरा झाग वगैरह बन गया है, क्योंकि ये एक एसिड का रूप ले लिया। इसमें भी गुड़ थोड़ा-सा मैंने डाला था। तो ये दही है, गुड़ है, नमक है, वर्मी कंपोस्ट है, इन सब का बहुत अच्छा मिक्सर खाद बना है और जो हमारे पौधे के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर जिस पौधे पर मान लीजिए फल वाला पौधा है, वो फूल तो आते हैं लेकिन फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, तो इन सब चीज़ों को अगर डाल देते हैं तो देखिएगा कि जो भी फूल आएँगे वह झड़ेंगे नहीं, फल में ही कन्वर्ट होके रहेंगे। एक बार इन सब चीज़ों को अप्लाई करके देखिए, ये हर तरह के पौधे के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप इन्हें इंडोर वाले पौधे में डाल देते हैं तो पत्तियों में बहुत गजब की शाइनिंग रहेगी, पत्तियाँ चौड़ी होंगी, पत्तियाँ बहुत स्वस्थ रहेंगी, पौधा स्वस्थ रहेगा, पौधा जल्दी ख़राब नहीं होगा। ये बहुत अच्छा फुटाव लाता है, पौधे की जो ब्रांच होती है वो मोटी होती है, पौधा हेल्दी रहता है। तो एक बार इसको प्रयोग करिए। तो इसको प्रयोग करने से पहले एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि मिट्टी थोड़ा सुखा लीजिएगा, सुखाने के बाद थोड़ा-थोड़ा करके सभी अपने पौधों में डाल दीजिएगा। इतना ना डालिएगा कि इसका लिक्विड निकल के नालियों में बहने लगे दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, थोड़ा-थोड़ा करके सभी पौधों में अप्लाई कर दीजिएगा, फिर देखिएगा इसका असर बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो इसका प्रयोग आप उसमें मत करिएगा, सैकुलेंट वाले में मत करिएगा, क्योंकि सैकुलेंट वाले में थोड़ा-सा ये दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, बाकी सारे पौधों में कर सकते हैं। तो आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, शुभ रात्रि।